राष्ट्रपति पुतिन का दिल्ली पहुंचने पर हुआ रेड कार्पेट वेलकम। पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट जाकर किया पुतिन का स्वागत। पालम एयरपोर्ट में पीएम आवास तक एक ही गाड़ी में गए पीएम मोदी और पुतिन। दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने कार में ही की अहम बातचीत। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को अपने आवास में दिया प्राइवेट डिनर। पीएम ने एक्स पोस्ट पर लिखा, भारत और रूस की दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पुतिन की अगवानी के लिए पीएम मोदी के एयरपोर्ट जाने की तारीफ की। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में पीएम के इस कदम को बताया बड़ा संदेश। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को रूसी भाषा में लिखी गीता की प्रति भेंट की। एक्स पोस्ट में पीएम ने लिखा कि गीता की शिक्षाएं दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूसी रक्षा मंत्री बेलोसोव के बीच रक्षा सहयोग पर बड़ी बैठक। भारत को रूस से हाईटेक हथियार मिलने की उम्मीद। राजनाथ सिंह ने रूस को भारत का सच्चा दोस्त बताया। भारत रूस संबंधों पर रूसी मंत्री सर्गेई चेरेमिन का बयान। बोले, हमें पैसे की द्विपक्षीय लेन देन में समस्या नहीं। अगले साल रूस स्मार्ट इंडिया एक्सपोर्ट में हिस्सा लेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा के चलते दिल्ली में आज कई रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन और पार्किंग बैन। आईटीओ, राजघाट, शांतिवन और रिंग रोड समेत कई रास्तों पर सुबह 9 बजे से 12 बजे तक आवाजाही प्रभावित। बिहार के मुंगेर में लीफ आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने रूस राष्ट्रपति के स्वागत में रची अनोखी कलाकृति। पीपल के 3 सेंटीमीटर पत्ते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती की कलाकृति को उकेरा। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर 1100 दीप जलाकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत। दीयों से लिखा, वेलकम पुतिन, भारत रूस के मजबूत रिश्तों के लिए प्रार्थना हुई। पुतिन की भारत यात्रा पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का बयान। बोले, राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत है। दोनों देश रक्षा समेत कई क्षेत्रों के लिए लेंगे अहम फैसले। यूपी के वाराणसी में पत्नी के बाद एक शख्स की बेटी भी हुई लापता। गले में पत्नी और बेटी की तस्वीर डालकर रोते हुए पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचा पीड़ित पिता। यूपी के कासगंज में शादी समारोह के समय डीजे बजाने को लेकर हुई कहासुनी के बाद आरोपी ने 3 लोगों को कार से कुचला। तीनों की मौत। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। गाजियाबाद में एक सराफा व्यापारी के धारदार हथियार से हमला कर हत्या। आरोपी के हमले में व्यापारी का बेटा भी घायल। ग्रामीणों ने आरोपी बदमाश को पकड़ा। गुजरात के भरूच में दुष्कर्म के आरोपी मौलवी के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। मौलवी पर तांत्रिक वशीकरण के नाम पर महिलाओं से दुष्कर्म के आरोप। गुजरात के जामनगर में 2 पक्षों में मामूली कहासुनी के बाद हुई हिंसक मारपीट। दोनों पक्षों में जमकर हुई पत्थरबाजी का वीडियो वायरल। राजस्थान के झुंझुनू में एक स्कूली बच्चे पर आवारा सांड ने किया हमला। हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल। घटना सीसीटीवी में कैद। राजस्थान के केकड़ी में प्रसिद्ध बालाजी मंदिर में अज्ञात चोरों ने दान पेटी चोरी की। घटना सीसीटीवी में कैद। ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। उसका जुलूस निकाला। आरोपी पर दर्ज है 1 दर्जन से अधिक केस। दिल्ली में NH-24 पर चलती कार में लगी भीषण आग। आग लगने से धू-धू कर जली कार। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में टूरिज्म विभाग के होटल में आग लगने से अफरा तफरी। बाल बाल बचे कई प्रशासनिक अधिकारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने भारी मात्रा में 2 ऑटो से विदेशी शराब किया बरामद। आधा दर्जन शराब तस्कर गिरफ्तार। बिहार के मोतिहारी में एसएसबी ने एक नाबालिग लड़की को बुर्का पहनाकर नेपाल ले जा रही युवक को पकड़ा। लड़की का धर्म बदलवाकर नेपाल में बेचने की फिराक में था आरोपी। बिहार के मुजफ्फरपुर में दुकानदारों से हथियार दिखाकर वसूली करने आए दरभंगा निवासी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से पिस्टल बरामद। बिहार के हाजीपुर रेलवे स्टेशन से 2 महीने पहले चोरी हुए बच्चे को पुलिस ने किया बरामद। 3 महिला समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। मास्टरमाइंड डॉक्टर अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। यूपी के शामली में शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। लुटेरी दुल्हन समेत 3 गिरफ्तार। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर की पार्टी से निलंबन पर बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू का बयान। बोले, हुमायूं कबीर को पार्टी से जैसे निकाला गया वैसे ही अब टीएमसी को भी जनता बंगाल से निकालेगी। बिहार के कटिहार में एक कार में आग लगने से मची अफरा तफरी। हादसे में किसी की हताहत होने की सूचना नहीं। बरेली से मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी का मौलाना मदनी के बयान पर निशाना। कहा, मौलाना मदनी का बयान देश विरोधी है और बेहद भड़काऊ है। ममता के एक्शन के बाद टीएमसी से निलंबित एमएलए हुमायूं कबीर का ऐलान। बोले, बाबरी मस्जिद बनाकर रहूंगा, रोकने वालों को दी चुनौती। टीएमसी एमएलए हुमायूं कबीर के सस्पेंशन के बाद ममता बनर्जी का बयान। हुमायूं कबीर के नाम लिए बिना बोली, हम सांप्रदायिक राजनीति नहीं करते, हम इसके खिलाफ हैं। 26 साल से जेल में बंद दारा सिंह को रिहा किए जाने की मांग। हिंदू सेना ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। दारा सिंह को ग्राहम स्टेन्स हत्याकांड में दोषी ठहराया गया था। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 4 लोगों की हिंदू धर्म में करवाई गई घर वापसी। अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए किया गया एक संस्था का गठन। कर्नाटक के हावेरी में स्कूल में हिजाब पहने छात्रा के पहुंचने में मचा बवाल। विरोध में कई छात्र भगवा शॉल ओढ़कर पहुंचे स्कूल। लोकसभा में हिंदी भाषा को लेकर वित्त मंत्री निर्मला
सीतारमण और टीएमसी सांसद में बहस। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि वो हिंदी नहीं समझते। वित्त मंत्री ने कहा कि सदन में अनुवाद की सुविधा है। भारत और नीदरलैंड्स ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक दूसरे का साथ देने का वादा किया। दिल्ली में हुई बैठक में दोनों देशों ने रणनीतिक सहयोग के लिए हाथ मिलाया। भारत की संसद सऊदी अरब के साथ बनाएगी संसदीय मैत्री समूह। सऊदी भारत संसदीय मैत्री समिति के अध्यक्ष मेजर जनरल अब्दुल रहमान बिन सनहत के साथ मुलाकात में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ऐलान किया। इससे पहले सऊदी अरब का डेलीगेशन भारत का नया संसद भवन देखने पहुंचा। भारतीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी ली। सरदार पटेल की स्मृति में चल रही पदयात्रा में राज्यपाल आचार्य देवव्रत हुए शामिल। 6 दिसंबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर समाप्त होगी यात्रा। मिजोरम के पूर्व गवर्नर स्वराज कौशल का 73 साल की उम्र में निधन। बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज के पिता थे स्वराज कौशल। पाकिस्तान में इमरान खान से उनकी बहनों की मुलाकात पर शहबाज सरकार ने लगाई पाबंदी। पाकिस्तान सरकार के सूचना मंत्री बोले, हर दिन तमाशा नहीं होगा। अमेरिका में पाकिस्तान के पीएम और आर्मी चीफ पर बैन लगाने की मांग। अमेरिका के 44 सांसदों ने विदेश मंत्री को लिखी चिट्ठी। बोले, पाकिस्तान में तानाशाही बढ़ रही है। यूपी के एटा में अदालत के गेट पर दबंग ने एक महिला को डंडा लेकर धमकाया। जमीन के विवाद में धमकी देने का आरोप। जयपुर में अल फुरकान ट्रस्ट का पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद सादिक गिरफ्तार। कोर्ट ने ईडी की 3 दिन की कस्टडी में भेजा। मध्य प्रदेश के श्योपुर में सीएम मोहन यादव ने 3 चीतों को बाड़े से जंगल में छोड़ा। कहा, चीतों की वजह से दुनिया में पहचान बना रहा है कूनो। छत्तीसगढ़ की बीजापुर में सुरक्षा बल से मुठभेड़ में 18 नक्सली ढेर। मारे गए नक्सलियों में 10 लाख का इनामी वेला मोडियम भी शामिल। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बल ने बड़ी नक्सली साजिश को नाकाम कर दिया। जवानों को निशाना बनाने के लिए लगाया गया आईडी किया डिफ्यूज। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे एशेज सीरीज के दूसरे मैच में इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट ने जड़ा शतक। पहले दिन इंग्लैंड ने 9 विकेट खोकर बनाए 325 रन। अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे एक्टर सुधीर दलवी। शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट करेगा इलाज का खर्च। कोर्ट से मिली इजाजत। सुधीर दलवी ने शिरडी के साईं बाबा शो में साईं बाबा का किरदार निभाया था। धर्मेंद्र की 90वीं बर्थ एनिवर्सरी पर सनी और बॉबी देओल उनकी विरासत को समर्पित करेंगे। इस मौके पर फार्म हाउस के दरवाजे धर्मेंद्र के फैंस के लिए भी